जफर लारी साहब, ये बताइएगा कि ईरान ने भी जवाब दे दिया इसराइल के हमले के बाद, लेकिन क्या आपको लगता है कि जंग मजीद फैलेगी या कोई रोकने के लिए कोई किरदार अदा करेगा? यार, जब तक हर किस्म का सिस्टम जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियर इनरिचमेंट का खत्म नहीं हुआ, इन्होंने जंग शुरू इसलिए तो नहीं किया है कि जल्दी से खत्म कर देने के लिए। इन्होंने शुरू किया है जंग जितना उनके आज सलाहियत है उसको तबाह करने के लिए। अगर वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते 2 महीने लगे हैं, वो चलते रहेंगे। दे हैव टू फिनिश। उनका काम यही है कि उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म करें। तो ईरान की कैपेसिटी को आप हलारी साहब कैसे देखते हैं? यार, आज पूरा दिन गुजर गया है, कोई जवाबी कार्रवाई तो नहीं हुई है। जो उन्होंने वो ड्रोन्स भेजे थे वो तो कहते हैं वो पता नहीं 1-2 भी नहीं पहुंचे हैं, या क्या जो कुछ पता नहीं चलता है उसका क्या हुआ। इजरायली कहते हैं कि हमने सबको खत्म कर दिया। तो आज उन्होंने बड़ा जोर तन के कहा है कि हमारा जवाब ऐसे होगा और वैसे होगा। तो ठहरे जवाब के लिए। अगर उनका जवाब अच्छा हो तो फिर हर इम्कान है कि ये जो है ये खत्म हो, जल्दी खत्म हो। इसलिए फिर इजराइल को कैजुअल्टीज बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। मगर अगर इनफेक्टिव हो तो ये इजराइल ले जाएगा। मैं तो कह रहा था पहले कि इजराइल का इरादा ये है कि डी इंडस्ट्रियलाइज करना इनको। इसका मतलब है कि ना सिर्फ न्यूक्लियर मगर इनका जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है उसको खत्म करना। पुल, ब्रिज, ये सब चीज हो सकता है अगर इजराइल के पास कोई और तरीका है नहीं। मगर अगर उनका जवाबी कार्रवाई सख्त हो तो फिर कैजुअल्टीज एक चीज है जो इजराइल बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो है कैजुअल्टीज। हलारी साहब, इस वक्त अगर हम अमेरिका के किरदार की बात करें तो क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोई किरदार अदा कर सकेंगे या उन्हें मुकम्मल सपोर्ट इजराइल के ही वो करते रहेंगे? उसने तो कर दिया जो किरदार करना था। उसने उनको ग्रीन चिक दे दिया था इजराइल को, जाओ करो भाई। वो तो शुरू से जब आया था, जब तेल अवीव से उसने कहा जाओ जेरूसलम, उधर ले जाओ तुम्हारी एम्बेसी। दैट वाज अ ग्रेट थिंग। कोई और अमेरिकन प्रेसिडेंट में ऐसी हिम्मत नहीं थी करने के लिए, मगर उसने कर दिया। इसलिए नेतन्याहू ने कहा कोई ऐसा अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं है जो प्रो ज़ायनिस्ट हो जितना ये है। उसने तो खुली छुट्टी दी हुई है उनको। किस बात पे रुकावट है? जो हथियार चाहिए, जो प्लेन चाहिए, हर चीज दिया हुआ है। और अब खुद कह रहा है बाज आ जाओ, खत्म करो, मान जाओ, डी न्यूक्लियराइज हो जाओ कंप्लीटली, नहीं तो तबाह होगा, तो तुम्हें तबाही आएगी तुम्हारे पे। सर, इस जंग को अगर देखा जाए इसराइल और ईरान के माबैन ये जंग रहेगी कि या खित्ते के दीगर मुमालिक इसकी लपेट में आ सकते हैं? नहीं, कौन आएगा लपेट में जी? OIC तो उसका कुछ रहा ही नहीं है। कौन आएगा? जॉर्डन जो है वो ईरानी मिसाइल्स गिरा रहे हैं। सऊदी अरेबिया जो है उनको इजाजत दे दी है इजराइल को कि तुम हमारे एयर स्पेस में आके उनके मिसाइल्स मारो। और कौन रह गया है? तो आप समझते हैं OIC भी जो है इनफेक्टिव हो चुकी है, उसका कोई किरदार नहीं होगा, महज बयानबाजी होगी? अफसोस से, बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि यस, एब्सोल्युटली इनफेक्टिव हो गया। अगर इसराइल की इस वक्त जो दिफाई सूरत हाल है लाली साहब, उसका जायजा लिया जाए, डिफेंस सिस्टम इसराइल का, आप समझते हैं ईरान के लिए मुश्किल होगा जवाबी हमला करना या जवाबी हमले में कामयाबी हासिल करना? लगता है ऐसे है, मगर इसराइल ने कहा है कि हम जो जवाबी कार्रवाई करेंगे तुम्हें याद होगा। बल्कि उन्होंने कह दिया है कि हम ये जंग तुमने शुरू किया है, याद रखो। ये सब धमकियां जो है, ऐसा लगता है कि उनके पास कोई ऐसा एक जवाब है जो बड़ा डिसाइसिव होगा। तो अगर वो है तो बड़ी अच्छी बात है। और जी हलारी साहब, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जो बहादुरी की जो बातें करते थे वो तो सब मारे जा चुके, अब जो बाकी बच गए हैं वो मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाएं। क्या आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा नुकसान ईरान का हुआ है, बड़ी सीनियर लीडरशिप का इस तरीके से जो है वो टारगेट हो जाना? देखिए, ये तो बात मानना पड़ेगा कि जो मुल्क अपने टॉप लीडर्स को बचा नहीं सकता तो वो मुल्क को ज्यादा इफेक्टिवली तो लोग, उसके अपने लोग कहते हैं कि हमारे लीडर्स इतने आराम से मारे गए हैं
तो फिर क्या रह गया? तो ये तो है, मगर बड़े ईरान एक दिलेर मुल्क है, लीडरशिप दिलेर है, कुर्बानी देते हैं। देखें, इंशाल्लाह दुआ करें कि उसका जो इम्पैक्ट है वो इतना नहीं होता है। लीडरशिप की बहादुरी के साथ साथ दिफाई जो कैपेसिटी है, और ख़ास तौर पे अगर आप हम मिलिट्री की बात करें, आपकी जो फौजी जंगी जो आपकी कैपेसिटी है उसको सामने नहीं रखा जाता हिलाली साहब? रखा जाता है यार। देखिए, हमने सुना है कि मिसाइल्स इतने हैं ईरान के पास कि उसका इजराइल के पास जवाब नहीं है। हमने सुना था कि ड्रोन भी ऐसे हैं। तो अब देखते हैं, 1-2 दिन और दें उनको, इंशाल्लाह निकलेगा कुछ। हम तो दुआ करते हैं। लेकिन आज जो इसराइल ने कहा कि जो 100 मिसाइल 100 ड्रोन्स आए थे, तमाम ड्रोन्स जो हैं उनको हमने नाकाम बना दिया है। तो बिल्कुल, अगर आपके पास कोई सबूत है जिधर ईरानी ड्रोन्स ने जाके नुकसान पहुंचाया है तो फिर वो गलत है, मगर अगर नहीं है तो फिर शायद सही है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पहुंचे ही नहीं हो, माने कि किधर हैं वो ड्रोन्स और क्या नुकसान किया है। कुछ दिफाई तजियाकार ये कहते हैं कि 2300 किलोमीटर का फासला ईरान के लिए ये भी बड़ी मुश्किल है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, लड़ाई जज्बा हर चीज है, मगर फिर प्रैक्टिकलिटी भी होनी चाहिए ना। इट शुड बी पॉसिबल। ये जो आपका हरकत है ये इसको होना चाहिए, हमें शुड बी पॉसिबल। अगर इतना दूर है, रेंज के बाहर है, फिर भी पॉसिबल नहीं है।